भी दुबई की तरह डूबने वाला है? सोच के देखिए जरा कि डैम सारे ओवरफ्लो हो चुके हैं, सड़कों पे हर जगह पे पानी पानी है, गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, सारे खेत खलियान पानी में डूबे हुए हैं और हर तरफ पानी की तबाही तबाही फैली हुई है। ये मैं किसी मूवी का मंजर नहीं बता रहा, ये किसी मूवी का सीन नहीं बता रहा, बल्कि ये इंडिया हो सकता है। मॉनसून 2024 इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। APECC ने एनसो अलर्ट जारी कर दिया है। ये एनसो अलर्ट क्या चीज है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्लाइमेट सेंटर ने एनसो का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि गुस्सेल हो सकता है मॉनसून इस दफा। और ये एनसो क्या है? एनसो इनीनो और ला नीना का फिनोमिनल को अंडरलाइन करता है। इनीनो साउथर्न ऑसिलेशन को भी कहते हैं और इनीनो में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ला नीना एक ठंडा मौसम होता है जिसमें बारिश बहुत ज्यादा होती है, जबकि इनीनो गर्म होने के साथ बहुत ज्यादा सूखा होता है और इसके अंदर बारिश बिल्कुल नहीं होती। ये दोनों ही मौसम के बदलते हुए पैटर्न्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के गिर्द साइकिल करते हैं। इनीनो कुछ सालों के लिए रहता है, फिर ला नीना आ जाता है। अब हो क्या रहा है, इस बात को अच्छे से समझते हैं। अभी हम इनीनो के फेज में हैं, यानी कि गर्म और सूखे फेज में। अब इनीनो जा रहा है और ला नीना आने की तैयारी कर रहा है, यानी कि अब ट्रांजिशन होगी और बहुत ज्यादा खतरनाक मौसम का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ अगर ग्लोबल वार्मिंग भी साथ में हो गई, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बर्फें पिघल रही हैं और समंदर गर्म हो रहे हैं, तो साहिली तटों पे जो लोग रहते हैं वहां पे गर्मी इतनी भीषण हो सकती है कि आप सोच ही नहीं सकते। सोचें, इस दफा मॉनसून आने से पहले लू चलेगी और गर्मी इतनी शदीद होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से होने वाले क्लाइमेट चेंज के असर को आप बिल्कुल उसी तरीके से देख सकते हैं जिस तरह से दुबई और सऊदी अरेबिया में देखा गया। वहां बहुत तेज बारिश हो रही है और चांसेस हैं कि इंडिया में भी भरपूर बारिश हो। वैसे अगर मॉनसून की अच्छी बारिश हुई तो ये इंडिया की खेती के लिए, किसानों के लिए एक बहुत अच्छा समाचार हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर इनीनो और ला नीना की वजह से जो एक ट्रांजिशन आ रही है, अगर उसकी भी भयंकर बारिश बीच में आ गई और जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तो पूरी जगह पर फ्लड ही फ्लड हो सकता है, यानी कि हर जगह बाढ़ आ सकती है। आप सोचें, दुबई जैसे वेल डेवलप्ड इलाके जहां पर हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो इतनी बुरी तरह से गंभीर तरीके से वहां पे घायल हुए हैं, यानी कि उनकी धरती पर कई सालों में होने वाली बारिश कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में हो गई, तो सोचिए अगर ये सब कुछ हुआ तो यहाँ पर तो चारों तरफ तबाही तबाही फैल जाएगी। अगर ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आने का खतरा रहता है। चांसेस तो ये भी हैं कि चक्रवात भी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनिनो अभी एक्टिव है, ट्रांजिशन फेज ऑन हो चुका है इनिनो से ला नीना की तरफ, और इनिनो थोड़ा गर्म फेज होता है, इसी वजह से एंटी साइक्लोन भी डेवलप हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और अलर्ट भी जारी किया गया है कि इस बार मॉनसून 2 अलग अलग पीक दिखाएगा। मॉनसून जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये सोचिए कि मॉनसून अगर 2 पीक दिखा देता है तो सोचिए कि कितना ही पानी बरस सकता है। अगर ये पानी बरस गया और ये भारत में कंट्रोल ना किया जा सका तो आपके सारे डैम्स भर जाएंगे और सब डैम्स के हमें गेट्स खोलने पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो वेदर कंडीशंस बदल रही हैं, ये क्या इंसान की छेड़छाड़ है या फिर ये भयंकर नेचर का हमसे इंतकाम है जो हम इंसान मिलके नेचर के साथ कर रहे हैं? तो मौसम विभाग की जानकारी हमेशा लेते रहिए और जितना ज्यादा हो सकता है हम अपने चैनल पर आपको मौसम विभाग की तरफ से जारी करदा हर तरह की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन से सूचित रहिए।